बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेब एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद। आज एक नई वीडियो यानी कि एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की सक्सेस स्टोरी भी यकीन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मोटिवेशन को लेकर शामिल होगा। आज की जो हमारे साथ सक्सेसफुल स्टोरी मौजूद है उनके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि जब ऑफर हम बात करें तो मुझे लगा एक बड़ी सादा तबीयत, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी नेचर हमारे लिए कोई ना कोई पैगाम लेकर आती। तो आज जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इनकी नेचर मुझे काफ़ी डाउन टू अर्थ और काफ़ी सिंपलिसिटी में लगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात भी यकीन उन लोगों को बहुत नवाजती है जिनका यकीन और तवक्कुल अल्लाह की ज़ात के ऊपर होता है। तो आज इससे कुछ तवक्कुल की बात भी होगी, तो मेरे यहाँ से इस पर्सपेक्टिव में भी आज की वीडियो में बात चलेगी। साथ ही साथ हम इनकी जर्नी जो कि alibaba.com पर है उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ताहिर महमूद साहब जो कि CEO हैं एक्टिव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है मालिक का, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब मैं आपसे ऑफ एयर भी बात कर रहा था। अब हम अपने व्यूअर्स के लिए भी, देखने वालों के लिए भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि alibaba.com ये लफ्ज़ आपने पहली बार कब सुना, कब आपकी ज़िंदगी में ये फैसला या ये टर्निंग पॉइंट आया कि आपने अलीबाबा के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी ज़िंदगी को स्विच कर दिया? 3 साल पहले मैंने जो है वो ये लफ्ज़ सुना था alibaba.com अपने एक रिलेटिव थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इस जर्नी को शुरू किया है और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ इसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि alibaba.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं मोर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म है। तो ख़ास करके इसके अंदर जो बहुत मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो वेब एक्सेल का है, जो इदारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सियालकोट के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनके पास जो है ना वेब एक्सेल जैसा इदारा और ऑर्गेनाइजेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। डेफिनेटली, बिल्कुल। और मैं इनको इस बारे में बहुत कांग्रेचुलेशन दूंगा कि ये इतनी अच्छे अंदाज से जो है ना इस प्लेटफॉर्म को यूज़ भी करवाते हैं, मोटिवेट करते हैं आने वालों को, और नई यंग जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी होप हैं इस सिटी में। और मैं इनको इस मामले में इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच ताहिर साहब। ताहिर साहब, जैसा आपने भी वो एक लफ्ज़ कोट किया जो मैंने भी बोला कि 3 साल पहले आपने लफ्ज़ अलीबाबा सुना, तो फिर इस लफ्ज़ ने कितनी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में की, यानी कि इस प्लेटफॉर्म ने alibaba.com ने क्या 3 साल बाद कहाँ पे स्टैंड करते हैं उस वक्त और उस आज के इस दिन को अगर आप कंपैरिजन करें तो वेयर स्टैंड, आप क्या बताएंगे इस बारे? मैं तो बिल्कुल मेरे पास तो कोई बिज़नेस नहीं था, तो लाजमी बात है कि इसके अंदर जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो alibaba.com का है। एग्जैक्टली। तो जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया तो लाजमी बात है इतनी होप नहीं होती, एग्जैक्टली। लेकिन है कि अल्लाह की ज़ात के साथ जब आपका रिश्ता मजबूत होता है और उसके ऊपर तवक्कुल होता है तो फिर अल्लाह पाक जो है ना रास्ते निकाल रहे हैं। अलीबाबा एक रास्ता है, बिल्कुल वे ऑफ सक्सेस का एक रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इस वे ऑफ सक्सेस के रास्ते में वेब एक्सेल जो है ना आपके साथ साथ चलता है। ऐसे ही है। तो मैं तो आने वाले सब लोगों को यही जो है ना वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वेब एक्सेल से जुड़ें और इसके साथ जो है ना चलें। इंशाल्लाह आई होप कि आप सब लोग जो है ना वो सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने बात कर दी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहने में और सुनने में तो बड़ी आसान होती है कि वे ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस का रास्ता है, पहुंचेंगे, वो रास्ता ख़त्म होगा तो सामने सक्सेस होगी। लेकिन उस रास्ते में बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पे नाउमीदी भी है, जहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। तो कोई डिफ़िकल्टी, कोई ऐसा अपना फेस भी ज़रा हमारे साथ शेयर करें जहाँ आपको लगा कि शायद मुश्किल है, शायद मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड ही नहीं था बिज़नेस का। तो वो कोई अगर ऐसा लम्हा था तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। जी, मैं तो आपको बताया कि अब्रॉड से रिटर्न आया। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ही मैं इस बारे में इस सर्जिकल के बारे में अननोन था। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन किया पहले, फिर जो है ना एक लाइन जो है ना चूज़ की। चूज़ करने के बाद फिर जो है वो, वैसे शुरू में मैं बहुत मायूस था क्योंकि अभी सीखने का अमल था। बिल्कुल सीखने का अमल था। सीखने के अमल के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर जो है वो एक मिशन बनाया कि मैं एक मिशन के ऊपर जो है ना ज़रूर सक्सेस हासिल करूँगा, क्योंकि मेरा इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के बाद जो है मुझे मेरे एक रिलेटिव ने बताया कि इधर यार वेब एक्सेल का एक इदारा है, आप उनके पास जाएं, वो alibaba.com से आपको मेंबरशिप लेकर देंगे। तो आप इंशाअल्लाह ताला आई होप कि आप आगे
चलेंगे मज़ीद। इंशाल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने आपके साथ जब कांटेक्ट किया तो जब पहला ईयर था थोड़ा सा मैं शुरू में मायूस हुआ, लेकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके ऊपर जो वर्किंग है वो 10 से 12 से 14 आवर्स तक मैं करता रहा माशाल्लाह। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज मैं इनका एक सक्सेसफुल जो है ना वो गोल्ड सप्लायर। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। साहिर साहब, आपकी बात से मेरे दिल में ये भी सवाल आया कि आपने अब्रॉड के बताया कि आप यहाँ पर है, आप एक बहुत सारी बड़ी तादाद है पाकिस्तान में भी ना, बिलखुसूस नौजवानों की जो कह रहे हैं कि हमें मुल्क से बाहर जाना है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपके साथ भी यकीनन आपके ख़ानदान में, फैमिली में, इर्द गिर्द आपके मोहल्ले में ये जिन अहबाब के साथ आपको उठना बैठा, वहाँ पे डिस्कशन लाजमी आपने भी सुनी होगी, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। आप क्या कहेंगे देखने वालों को कि पाकिस्तान में बिलखुसूस सियालकोट में अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, या वो जो एक डीमोटिवेशन है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया इंसान के, इसलिए इंसान मायूस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सियालकोट के अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ऐसे, हर तरफ जो है ना इंडस्ट्री है। बिल्कुल वो तो लोग, मैं समझता हूँ कि बहुत अल्लाह से नाउमीद लोग हैं जो ये बात करते हैं कि जी हम सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। ऐसे ही, बिल्कुल। मैं कहता हूँ सियालकोट जैसे शहर के अंदर और इस शहर के अंदर गम एक्सेल जैसे इदारे के होते हुए एक आदमी ये सोचे कि मैं सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, तो ये उसकी जो है ना वो खामख्याली नहीं है। और मेरे ख्याल से जो लोग अब्रॉड के लिए भी कोशिश करते हैं वो अब्रॉड में कहीं पहुंच जाते हैं, और हमारा तो दीन हमें ये पैगाम देता है, कुरान पाक में ये है, जिसका मफहूम ये कि जिसके लिए इंसान कोशिश करेगा वही चीज़ इंसान के लिए बिल्कुल मुकद्दर करनी है। तो अगर आप अब्रॉड के लिए कोशिश करते हैं, सियालकोट में रह के किसी बिजनेस की भी कोशिश करते हैं, या सियालकोट में रह के या पाकिस्तान किसी भी कोने में रह के किसी भी तरह के बिजनेस के लिए, किसी भी तरह की अचीवमेंट को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपके डेफिनेटली वो चीज़ आपके मुकद्दर में